तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबा जी राम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन स्मरण करते हुए आप सभी सुंदर साथ को मेरा सादर प्रणाम। आज पवित्र गुरु पूनम का महापर्व है। पवित्र भारत भूमि की हिंदू धर्मीय उत्सव गुरु पूनम की शुभ अवसर पर आप सभी सुंदर साथ व भक्तजनों को मेरा श्याम स्नेह यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक बधाई, स्वागत और आप सभी सुंदर साथ को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ के समक्ष जो कि आज गुरु पूर्णिमा की महापर्व है, इस महापर्व के उत्सव पर टूटे फूटे दो शब्द से गुरु की महिमा कुछ भाव आप सभी सुंदर साथ के समक्ष रखने जा रहा हूं। गुरु की महिमा मेरे जैसे तुच्छ बुद्धि से, तुच्छ ज्ञान से कैसे वर्णन कर सकूं। गुरु की ज्ञान, गुरु की महिमा सागर के समान और मेरी बुद्धि बूंद की बराबर। गुरु की महिमा करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तरह और मेरी बुद्धि सूक्ष्म दीपक की तरह। तो भी गुरु की एहसान हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो गुरु की एहसान कूट कूट भरा हुआ है। करोड़ों सिर गुरु के चरण में बलिदान देने पर भी यदि गुरु मिलते हैं संसार में तो भी सस्ता कहते हैं कबीरदास। तो ऐसे महान गुरु के पर्व पर करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित तारतम्य के माध्यम से प्रकाशित कर त्रिगुण को भी मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे सद्गुरु को आज इस पर्व पर सत सत नमन करता हूं। गुरु तो दया, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, धैर्य, सदाचार, क्षमा आदि का भंडार होता है। संसार में गुरु दुर्लभ है। संसार रूपी इस भवसागर में जब गुरु रूपी नौका प्राप्त होता है और उस नौका में बैठ करके गुरु स्वयं कर्णधार बनते हैं तो संसार में जीवों को इस भवसागर के पार उतरना, भवसागर से पार उतरना सरल होता है। अन्यथा संसार के ही जन्म मरण के चक्कर में पुनर्जन्म पुनर्मरण होते होते कभी भी इस द्वार से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे।
उस अखंड मुक्ति, उस मूल मिलावा, उस श्री राज्य महाराज के चरण को प्राप्त करना संसार में गुरु बगैर असंभव है। इस भारतवर्ष में अति पौराणिक धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का जो नींव, धरोहर राम और कृष्ण है। अपने को हिंदू धर्म के धर्मावलंबी मानते और राम और कृष्ण को नहीं जानते, तो उसको कैसे हम हिंदू कहें? कोई भी हिंदू समाज के व्यक्ति राम और कृष्ण के आदर्श को मानता है तो वो गुरु को अवश्य मानता है, गुरु को जानता भी है। गुरु क्या है संसार में? मनुष्य जीवन में गुरु की महिमा क्या है? हिंदू धर्म के धरोहर के रूप में राम और कृष्ण ने भी संसार में आकर के गुरु किया था। राम ने वशिष्ठ को गुरु बनाया, कृष्ण ने सांदीपनि को गुरु बनाया। आज ये दो विभूति हमें यही आदर्श दे रहे हैं। संसार में गुरु बगैर हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो हे मानव, हे मनुष्य समाज, गुरु को कर्णधार बना करके जीवन नैया को आगे बढ़ाओ तो सरल से ही सागर पार हो सकोगे। यही आदर्श तो हमें राम और कृष्ण प्रदान करते हैं। ऐसी महान भूमि है ये भारतवर्ष। ऐसे महान विभूति अवतरण हो करके गुरु को शीश नमाया, गुरु के चरण में जा करके अपने को निछावर किया। मैं कुछ नहीं हूं, अपनो आपा डारिया, सब कुछ कुर्बान कर दिए गुरु के चरण में। और तो राम और कृष्ण से बढ़कर मैं किसकी महिमा गाऊं, जिनने गुरु के शरण में अपना सब कुछ निछावर किया था। गुरु जो कहे उसी पगडंडी पर चलना, हमें तो राम और कृष्ण ने सिखाया। ऐसे ही गुरु की महिमा के ऊपर में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। शायद आप सभी भक्तजन सुंदर साथ ने सुने होंगे। विश्वामित्र और द्रोणाचार्य की एक संलाप। विश्वामित्र और द्रोणाचार्य बचपन से ही दोनों परम मित्र थे। दोनों का बीच में अगाध प्रेम था। इसी तरह से उन लोग का जीवन व्यतीत हो रहा था। द्रोणाचार्य के हृदय में ज्ञान, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, धैर्य, सदाचार आदि गुणों का भंडार था। केवल ज्ञान मुख से उच्चारण करना मात्र नहीं, उसके कहे हुए विषय प्रति, बात प्रति चरितार्थ करना भी उनके जीवन में एक लक्ष्य था। ऐसे सद्गुणों को देख करके ऋषि समाज ने एक दिन द्रोणाचार्य को ब्रह्मर्षि पदवी उनको प्रदान किया। दोनों एक साथ में थे, एक साथ ज्ञान लेते थे। द्रोणाचार्य को ब्रह्मर्षि पदवी मिला, विश्वामित्र को यह पदवी न मिलने पर विश्वामित्र नाराज हो गए। एक समय
द्रोणाचार्य और विश्वामित्र अलग अलग आश्रम में रहने लगे। बहुत दिन हुआ विश्वामित्र और द्रोणाचार्य के साथ में मुलाकात नहीं हुआ। द्रोणाचार्य की इस पदवी प्राप्ति होने के कारण विश्वामित्र को हृदय में ईर्ष्या जाग उठा, क्रोध जाग उठा। द्रोणाचार्य के कारण आज मुझे ब्रह्मर्षि पदवी नहीं प्राप्त हो। द्रोणाचार्य न होता तो मुझे ये पदवी सरल से मिल जाता। प्रिय भक्तजनों, हम भी कभी कभी यही गलती कर देते। अपने सद्गुणों से संसार में उस परमात्मा की दृष्टि में हम महान बने। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, अपना सद्गुणों को, सदाचार को, जीवन के ऐसे सद्गुणों को बढ़ा करके परमात्मा प्राप्ति की लक्ष्य हमें अपने आप जुटा लेना चाहिए, न कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, घृणा भाव अंदर में रख के हम अपने आप को ही पतन कर रहे हैं। इसी तरह से विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु एक दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव, अंदर की ऐसे दुर्गुणों को हम हृदय में छुपा करके रखते हैं, परंतु कभी दुर्गुण हृदय में छुपा करके रखने वाला चीज नहीं है, किसी न किसी रूप से बाहर झलक जाता है। तो इसलिए दिन प्रतिदिन विश्वामित्र के हृदय में ऐसा घृणा भाव, द्रोणाचार्य के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध वृद्धि होता गया। यही क्रोध ने एक दिन ऐसा अपकर्म करने के लिए विश्वामित्र को हाथ में खंजर पकड़ा दिया। हाथ में खंजर ले करके विश्वामित्र ने सोचे, आज मैं द्रोणाचार्य को मार दूंगा। द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे तो मुझे ब्रह्मर्षि का पद भी प्राप्त हो। तो ये सोच करके विश्वामित्र रात के समय अंधेरे में हाथ में खंजर लेकर के द्रोणाचार्य को मारने के लिए चले गए। रात अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे। कुटी के अंदर में जाकर के दरवाजा के सामने खड़े हुए विश्वामित्र जैसे दरवाजे में पहुंचे, दरवाजे में पहुंचते ही कुटी के अंदर से दोनों पति पत्नी की आवाज सुनाई दिया। कुछ दोनों बात कर रहे हैं। उन बातों को ध्यान दे करके विश्वामित्र सुनने लगे। द्रोणाचार्य अपने पत्नी से कह रहे हैं, सुनो पत्नी, विश्वामित्र मेरा परम मित्र थे और अभी भी मैं उनको उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मैं बचपन से उनको कर रहा हूं। और मुझे लगता है विश्वामित्र भी मुझे उतना ही प्रेम करते। आज बहुत दिन से हम दोनों का मुलाकात हुआ नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है विश्वामित्र को भूल कर के मुझे एक दिन भी व्यतीत हुआ नहीं होगा। उनके प्रति मुझे इतना श्रद्धा है। बेचारे विश्वामित्र कितना भजन, भक्ति, तपस्या, साधना से अपने ब्रह्मर्षि को प्राप्ति करने के लिए लगे हुए हैं, अपने में सद्गुण को जुटाने के लिए लगे हुए हैं, जो कि ऋषि समाज को ये पता चले कि एक दिन विश्वामित्र को भी ब्रह्मर्षि प्राप्त हो जाए। ये पत्नी, मैं भी यही चाहता हूं। मुझे जिस दिन
ब्रह्मर्षि पदवी मिला और विश्वामित्र को नहीं मिला, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे प्राप्ति होने से जितना सुख मुझे मिलना चाहिए था उतना सुख मुझे नहीं मिला, उतना दुख मुझे विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पदवी न मिलने से उतना दुख मुझे प्राप्त हुआ। मैं भी बहुत दुखी हूँ। उनको ब्रह्मर्षि पदवी मिल जाए तो मुझे बहुत खुश होता। ये कहा करके दोनों पति पत्नी विश्वामित्र की महिमा का गुणगान गा रहे थे। बाहर खड़े खड़े विश्वामित्र पति पत्नी की इस संलाप को सुन रहे थे। सुनते सुनते विश्वामित्र के हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया, उनके अंदर की सारे क्रोध, ईर्ष्या द्रोणाचार्य के उस प्रेममय संलाप ने आज भस्मीभूत कर दिया। द्रोणाचार्य की उस प्रेम भरी बातों ने द्रोणाचार्य के विश्वामित्र के अंदर का जो कहर आज सारा निकल गया। अंग अंग में उनका प्रेम का जो वातावरण रोमांच करने लगा, नाचने लगा। हाथ पग विश्वामित्र का शिथिल हो गया। खंजर हाथ में कैसे रहेगा? ऐसी पवित्र प्रेम की भूमि में खड़े होकर आज विश्वामित्र के हाथ से खंजर गिरता गया, अपना सिर झुकता गया। द्रोणाचार्य को पता चला बाहर कोई हमारे आवाज को सुन रहा है। द्रोणाचार्य ने दरवाजा खोल करके देखा कौन है। देखते ही विश्वामित्र आज द्रोणाचार्य के शरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। जन्मों जन्मों का क्रोध, बदलाव की भावना, बदले की भावना सब टूट गया। मेरे सदगुरु की वाणी ऐसी है, सदगुरु के स्वभाव ऐसे है। दुष्टों से दुष्टों के भाव को भी परिवर्तन करके परमात्मा के शरण न लगा दें तो गुरु की महिमा संसार में तो क्यों ऐसा महान होता। वाल्मीकि जैसे वाल्मीकि पहले दस्युमाल अंगुलीमाल के नाम से एक दस्यु था। ऐसे दस्यु से भी वाल्मीकि बनाने की क्षमता गुरु में है। राक्षस वृत्ति को हटा करके, दुर्गुणों को हटा करके, सद्गुणों को भर के परमात्मा को प्रिय बनाने में मेरे सद्गुरु सामर्थ है। सद्गुरु कोई स्वरूप नहीं है, सद्गुरु वो स्वभाव है। सद्गुरु कोई किसी एक धर्म संप्रदाय के नहीं होते। सद्गुरु विश्व के बंदे के लिए, विश्व के संसार के जीवों के उद्धार के लिए समय समय में अवतरण होकर के संसार के सभी जीवों को पार उतरने का संदेश देने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। किसी एक संप्रदाय में जन्म होते होंगे परंतु संप्रदाय के दायरे में बंधे नहीं रहते सद्गुरु। जिस तरह से आकाश में सूरज का उदय होता है तो सूरज उदय होते ही सारा विश्व को प्रकाशित कर देता है, जैसे इस भारत भूमि को पवित्र करते हुए सद्गुरु जब प्रकट होते हैं तो विश्व के सभी जीवों को उद्धार की कामना करते हैं। उद्धार के लक्ष्य लेकर के संसार में गुरु प्रकट होते हैं। तो ऐसे महान मेरे गुरु इस महान पर्व पर आज ही के दिन विश्वामित्र
द्रोणाचार्य को वध करने के लिए द्रोणाचार्य की कुटिया में पहुंचे थे। आज की रात ही जब वध करने के लिए तैयार हुए थे तो यह सारा संलाप सुन करके विश्वामित्र का चिंतन, विश्वामित्र के जो अंदर की जो क्रोध सारा मीट करके प्रेम में परिवर्तन हो गया और पुनः उस बाल्य जीवन का प्रेम उमड़ आया और दोनों आज गुरु शिष्य के संबंध में आज विश्वामित्र ने द्रोणाचार्य को गुरु माना। तो ऐसा पवित्र दिवस है आज। तो इसीलिए ऐसे महान पर्व पर आप सभी सुंदर साथ भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। गुरु की महिमा के दो शब्द आप सभी सुंदर साथ के समक्ष रखा। भूल त्रुटि की क्षमा चाहते हुए मेरे शब्द को मैं यही विराम दे रहा हूँ। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्याम सनेह आपका सत्संग का अनमोल चैनल है। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।